पत्नी का आपस में नाता होता है और एक नई नवेली दुल्हन अपने अरमानों को सजा करके डोली में बैठती है और जब वो अपनी ससुराल के पायदान पर पहुंचती है तो वहीं से उसको हालांकि कितना रोना भी परिवार में होता है। लड़की सोचती है मैं कैसे रहूँगी, कैसे जी पाऊँगी उस परिवार में जाके, लेकिन एक ऐसा प्रेम की उत्पत्ति होती है कि कन्या सब सुध बुध भूल जाती है और वो उसी प्रेम के राग और रंग में रंग जाती है ना। पति पत्नी का एक ऐसा जीवन होता है, एक ऐसा जोड़ा होता है कि ज़िंदगी भर प्रेम से कट जाता है। नोक झोंक हर परिवार में होती है, सर्दी गर्मी मौसम में भी होती है, घर में भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान ना करे किसी का जोड़ा बिछड़े। अगर पत्नी के सिर से पति का साया जब उठ जाता है, उस महिला के दिल से पूछिएगा वो कितना अकेलापन महसूस करती है, कितना सूनापन महसूस करती है। जो ख्वाहिश उसकी पति पूरा कर सकता है वो अपनी औलाद से भी नहीं कहती है, ये वास्तविकता है। हालांकि मैं कोई महिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ईश्वर न करे कहीं किसी के साथ ऐसा हो, क्या हम पति की आयु को भी दीर्घायु कर सकते हैं? क्या हम उन रोगों से भी लड़ सकते हैं जो पति को लग जाएं या किसी को भी हो? सिंदूर से हम क्या क्या कर सकते हैं? मैंने सीता जी वाला वृतांत तो आपको सुनाया। एक ज़माना था कि हल्दी में नींबू को निचोड़ लिया जाता था। यस, अभी सिंदूर चला है, पहले बहुत पहले सिंदूर तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन पहले घर में ही उस सिंदूर को तैयार किया जाता था। कैसे? आज भी यदि आप हल्दी में सिंदूर उसको नींबू को निचोड़ लेंगे तो हल्दी का रंग नेचुरली लाल हो जाता है। तो ये अगर कोई इस प्रकार से पीस ले हल्दी को शुद्ध तरीके से, नींबू निचोड़ करके उसको पीला बना ले, लाल बन जाएगा, और जब मांग में भरे तो मैंने एक मंत्र बताया था आपको अभी, सर्वमंगल मांगल्य वाला। उस मंत्र को 3 बार प्रतिदिन आपको वो बोलते हुए मांग में भरना है। वही मंत्र पीछे आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा जा करके मिल जाएगा। दूसरी बात, प्रतिदिन 1 माला मृत्युंजय मंत्र की पूर्ण विश्वास के साथ की जाए। मंत्र सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। या तो ये मंत्र पढ़ें या एक मंत्र सहजता के साथ और बता देते हैं आपको। ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को आप पति की दीर्घायु की कामना के लिए करें। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती रहें तो पति की आयु बढ़ती है, रोगों का दमन होता है। जब भी आप मांग में सिंदूर भरती हैं तो ख़ास तौर से सर के ऊपर दुपट्टा ले लिया करें, चुन्नी दुपट्टा जो भी है, साड़ी का पल्लू ले लें। कभी भी खुले सिर मांग भरने का मतलब नहीं भरनी चाहिए। कहते हैं भाई सिर के ऊपर अदब के साथ पल्ला ले लें तब मांग भरें। दूसरी बात, आजकल ड्रेसिंग टेबल का ज़माना है, लोग खड़े खड़े मांग भरते हैं महिलाएं, है ना, हर घर में ऐसा होता है। लेकिन कोशिश की जाए मांग भरते समय आप आराम से बैठ जाएं, इत्मीनान के साथ अपनी अपनी मांग को सजावें, इत्मीनान के साथ बैठ कर के मांग भरनी चाहिए। जिस आईने के सामने बैठकर या खड़े होकर के आप मांग भरती हैं वो आईना चिटका हुआ नहीं होना चाहिए, वो आईना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मांग भरते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके मांग नहीं भरना चाहिए। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा, इस चीज़ का भी आप सब लोग ध्यान रखें। अब आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि बैठ कर के मांग भरें, सिर के ऊपर आंचल दुपट्टा लेकर के मांग भरें। आपकी सिंदूर की डिब्बी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपकी डिब्बी से कोई दूसरा प्राणी अक्सर सिंदूर यूज़ ना करे, वो आपका है, आप ही रखिए, दूसरे के पास नहीं है, उसको दिला दीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखें। और तीसरी बात, अगर चांदी की सलाखा से या सोने की सलाखा से आप सिंदूर भरती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आजकल तो रेडीमेड सी चीज़ें आती हैं, हमें नाम याद नहीं है उनका, लेकिन अगर आप हाथ से सिंदूर भरती हैं तो रिंग फिंगर से, इससे आप इस रिंग फिंगर से सिंदूर मांग में लगाया करें। रिंग फिंगर ही क्यों, जब हमारी एंगेजमेंट होती है तो आपने देखा ना कि दूल्हा जो होता है, लड़का जो होता है, वो आपकी उंगली में यहाँ पर आपको रिंग पहनाता है। रिंग फिंगर में क्यों पहनाता है? व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न ये होता है, रिंग फिंगर की जो
तार होते हैं, रिंग फिंगर की जो नसें होती हैं, उनका सीधा संबंध व्यक्ति के हार्ट से होता है। और विवाह, शादी, प्रेम, लव ये दिल से किया जाता है ना। तो इसलिए दिल के तार झंकार जाते हैं उस वक्त में, है ना। मन की वीणा गूंज जाती है उस वक्त में। इसलिए रिंग फिंगर में ही वर वधू आपस में एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप सब खुश रहें, अच्छे रहें, सबका सुहाग बना रहे और सबको दीर्घायु आयुष्य की प्राप्ति हो।